दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि भारत हमारा है, हमारे आदम ने सबसे पहले इस पर पैर रखा। हाँ भैया, भारत तुम्हारा है तो तुम्हारा भारत है, तो हमारे पुराण में गंगा यमुना नदी मिलती है और हमारे भारत में गंगा यमुना दिखती है। तुम्हारे पुराण में से भी गंगा यमुना निकाल लो और अपनी भारत भूमि लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम्हारा भारत है, हाँ हाँ भारत तुम्हारा है, निकालो पुराण में से गंगा यमुना नदी, ले जाओ भारत को तुम्हारे पास में। नहीं मिलेगी ना, लेकिन हमारे पुराण में मिल जाएगी गंगा यमुना का प्रसंग। हाँ भैया, तुम्हारा भारत है, तुम्हारे आदम ने पैर पहले रखा, तो निकालो हिमालय की कथा का चरित्र निकाल लो, हमारे यहाँ हिमालय की कथा का चरित्र मिल जाएगा। हाँ तुम्हारा भारत है, तुम्हारे मक्के मदीने की कथा तो हमारे पुराणों में दिखाई नहीं देती। हाँ हमारे हिमालय के मध्य में विराजमान केदारनाथ की कथा यहाँ पर हमारे भारत के हर किताबों में मिल जाएगी। तुम्हारा ही भारत है। हाँ भाई तुम्हारा भारत है, सचमुच तुम्हारा भारत है। अभी दिल्ली में मदनी ने एक बात कही कि जो सबसे पहले पैर रखने वाला था वह आदम नाम का व्यक्तिमत्व था। उसने संसार भर में जो है सबसे पहले उपासना की। तो तुम जिसको ओम कहते हो वह तुम्हारा जो मनु है वही हमारा आदम है। तो तुमने जो ओम कहा वह ओम कहने वाला वो अल्लाह की उपासना क्या करता था। हम भी लोगों को कहते हाँ भैया मदनी जी बात आपकी बहुत पक्की पक्की है, आप भी सही कहते हो कि सही में मनु महाराज ने और उस आदम ने ओम की उपासना की होगी। तो मैं निवेदन करता हूं ऐसे सब इस्लामिक भाई बंधुओं को कि हर मस्जिद के अंदर में ओम 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 जोर से उच्चारण करना शुरू कर दो और हम मंदिरों में अल्लाह 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 करना शुरू कर देंगे, तब भारत एक हो जाएगा, तुम्हारा भारत हो जाएगा, तुम्हारा भारत। तो बोलना बहुत आसान है, ये भारत भूमि का जो चरित्र है, आप भागवत पढ़ना, कैसी रचना है, जैसा आकार है, जिस दिशा में जो पर्वत है वो आज भी आपको वैसे ही मिलेंगे जो लाखों वर्ष पूर्व किसी संतों ने लिख रखे हैं। जो बाद में जन्मे वे हमें ज्ञान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हम उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। ये सनातन की वृत्ति नहीं है, ये दो मुंहे वाले हिंदुओं की वृत्ति हो गई है जो दूसरों की बातों को मानते हैं लेकिन अपनी बातों को नहीं मानते। हम लोग गीता पर हाथ रख करके हमको शपथ दिलवाया जाता है कोर्ट के मध्य में कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और उस गीता के कृष्ण भगवान को झूठा कहल कर करके उनको कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि हाँ ये भूमि कृष्ण जन्म भूमि है, हाँ हाँ ये राम जन्म भूमि है। कैसा भारत है, कैसी मानसिकता है। तो खगोल भूगोल की वर्णन भागवत में है, इतना विस्तृत सुनाऊंगा तो शायद 2-2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा। तो खगोल भूगोल का वर्णन सुनाते सुनाते कहा कि दक्षिण भाग में नरक नाम का एक क्षेत्र